जंग के लिए करबला जो पहुंचे थे, ये हक की लड़ाई नहीं मादअल्लाह, बल्कि ये सियासत की लड़ाई थी। अल्लाहु अकबर, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। जाकिर नाइक तो कुरान की आयतें पढ़ता है और लोगों को दलील देता है, उसके फॉलोअर्स अहादीस का दावा करते हैं कि हम हदीस को मानने वाले हैं, हम हदीसों को बयान करने वाले हैं, हम हदीसों से दलाइल देने वाले हैं। तो क्या उन्हें वो हदीसें नजर नहीं आती कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है? अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह हदीसें सही है, मुस्तनद रिवायत है, कहीं से कहीं कोई मामला नहीं, सही मुस्तनद हदीस है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्रील अमीन आते हैं, आकर अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका बेटा हुसैन बेयारो मददगार, आप ही की उम्मत इसे कत्ल कर देगी। या रसूलल्लाह, आपका बेटा हुसैन आपकी उम्मत के हाथों से कत्ल किया जाएगा, शहीद किया जाएगा। लिहाजा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन पर्दे हटाते हैं और करबला की सरजमीन दिखाते हैं और वो जगह बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, यहाँ आपका नवासा शहीद किया जाएगा, यहाँ आपके अहले बैत अतहार शहीद किए जाएंगे, यहाँ आपके जिगर पारे शहीद किए जाएंगे, यहाँ उनको सताया जाएगा, यहाँ उन पर जुल्म बर्बरियत का बाजार गर्म किया जाएगा। लिहाजा जिब्रील अमीन करबला की मिट्टी ला करके, जो कि सुर्ख मिट्टी थी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये उस सरजमीन की मिट्टी है जहां पर आपके अहले बैत को जो है तड़पाया और सताया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, क्या जाकिर नाइक और उसके फॉलोवर्स को ये हदीस नजर नहीं आई? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करबला के मौरके का मामला पहले ही बयान फरमा दिया। सिद्दीक़ अकबर पहले से जानते हैं, फारूक आज़म पहले से जानते हैं, उस्मान गनी पहले से जानते हैं, मौला अली पहले से जानते हैं। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बारिश का फरिश्ता मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर खिदमत होता है और उस वक्त में उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन बैठी हुई है और बड़े बड़े कुबार सहाबा किराम बैठे हुए हैं। बारिश का फरिश्ता अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत आपके नवासे हुसैन को शहीद कर देगी, बेयारो मददगार उसे तड़पाएगी, उस पर जुल्म करेगी। या रसूलल्लाह, उस जमीन पर मैं पहुंचा था और वहां से मैं ये मिट्टी लेकर के आया हूं। अल्लाहु अकबर। वो मिट्टी लेकर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं और अर्ज गुजार होते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आज मिट्टी नजर आ रही है, लेकिन जिस वक्त आपके नवासे को शहीद किया जाएगा, जिस वक्त आपके नवासे को कत्ल किया जाएगा, या रसूलल्लाह, ये मिट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। लिहाजा आका अलैहिस्सलातु तस्लीम एक कांच की शीशी में वो मिट्टी डाल करके उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन को देते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि उम्मे सलमा, जिस दिन देखो कि ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, ये मिट्टी लाल हो जाए, खून में तब्दील हो जाए, तो समझ जाना उस दिन मेरा बेटा हुसैन शहीद कर दिया गया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शहादत हुसैन, मारका करबला कोई ढका छुपा वाक़या नहीं था। अल्लाहु अकबर। ऐसा नहीं था कि ये अचानक दरपेश आ गया हो, बल्कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी 6 माह के है या उससे कुछ कम है। उस वक्त से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपनी उम्महात को, अपने रुफ़क़ा के दरमियान में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की बातें बताते आए, समझाते आए और उनको इस मामले में तैयार करते आए। कभी मुस्तफ़ा करीम आपको अपनी पीठ पर सवार करके ले जा रहे हैं, कभी आपको घोड़ा बन करके अपनी पीठ पर आप बिठा रहे हैं और अपनी जुल्फ़े अंबरी आपको जो है तो दे रहे हैं। गोया के मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बचपन ही से तालीम दे रहे हैं इमाम हुसैन को कि जब करबला की धरती पर तुम घोड़ा दौड़ाना, घोड़ा चलाना, तो आज से ही तुम्हारा नाना तुम्हें तालीम दे रहा है कि घोड़े पर चलना तो किस तरह चलना। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन से तैयार किया, सहाबा ने बचपन से तैयार किया। हर सहाबी जानता था कि मौक़े करबला पेश होने वाला है। और आज का नापिकार नाम निहाद अहले हदीस ये उठ करके कहे कि सियासत की लड़ाई थी, सियासत की जंग थी, हक की जंग न थी, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर कि तमाम सहाबा तो ये कहते नजर आए कि हक की जंग है, तमाम सहाबा तो ये कहते नजर आए, मुस्तफा करीम तो ये कहते नजर आए, ताबईन तबे ताबईन तो ये कहते नजर आए, बुजुर्गान दीन तो ये कहते नजर आए, और गरीब नवाज ये हिंदुस्तान की सरजमीन से ये कहते नजर आए कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बना अस्त हुसैन। अल्लाह अकबर। बुजुर्गान दीन तो ये कहते नजर आए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दीन के मुहाफिज है, इमाम हुसैन ने दीन को जिंदा किया है, उस मारे करबला में दीन को सरबुलंद किया है। और आज का वहाबी ये कहता है कि वो सियासत की जंग है, तो अल्लाह अकबर, मैं उससे कहना चाहूंगा तूने नबी को भी झुटला दिया माज़अल्लाह, और तमाम सहाबा को झुटलाया, ताबईन तबे ताबईन को झुटलाया, बुजुर्गान दीन को झुटलाया। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे नापिकारों की बातों में आकर के अपने अकीदे को कमजोर न करो, बल्कि ये वाक़या करबला अल्लाह अकबर ये हक की लड़ाई थी, ये हक और बातिल के दरमियान मारेका था। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जात के लिए नहीं, तख्तो ताज के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन व मतीन को बचाने के लिए गए थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया की बादशाहत की बात तुम करते हो, दुनिया के तख्तो ताज की तुम बात करते हो, दुनिया के पावर की तुम बात करते हो। अल्लाहु अकबर, जिसके नाना ने उसे जन्नत की नौजवानों का सरदार कहा हो, जिसे जन्नत की बादशाहत अता कर दी गई हो, जिसे जन्नत की सरदारी अता कर दी गई हो, जो कि कभी ना खत्म होने वाली है, वो इस दुनिया की मिटने वाली और फना होने वाली बादशाहत का मुतलाशी कैसे हो सकता है? ठोकरों में थी बादशाहत उनके, समझ रहे हैं, उनकी ठोकरों में थी बादशाहत। बादशाहत के कभी वो मुतलाशी नहीं रहे हैं, बल्कि उनके दर से तो बादशाहत बटा करती है, उनके दर से तो बादशाहत बटा करती है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली भी जानते थे मारे के करबला आने वाला है, जानते थे हक व बातिल की लड़ाई है। अल्लाह अकबर। जंगे सिफीन के वक्त में जब मौला अली का गुजर करबला की सरजमीन के पास से हुआ, आप नाम नहीं जानते थे कि जमीन का नाम क्या है। किसी से आपने पूछा ये कौन सी जमीन है, तो लोगों ने कहा कि ये करबला की जमीन है, ये करबला की धरती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इल्म के दरवाजे हैं, आका इल्म के शहर है। आपने अल्लाह की अता करदा उस इल्म से और उस ताकत से जान लिया और अपने रुफ़का को बुलाया और कहा कि यहाँ मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा। पूरी जगह लकीरें खींच खींच कर मौला अली ने बता दी। एक लकीर खींची, कहा कि यहाँ उनके खैमे लगेंगे। एक लकीर खींची, कहा यहाँ उनके घोड़े बांधे जाएंगे। एक लकीर खींची, कहा यहाँ जो है मेरे बेटे और मेरे पोतों को शहीद किया जाएगा, मेरे भाई के बच्चों को शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत मौला अली भी जानते थे मारेका करबला क्यों होने वाला है, इसकी वजह क्या है। हक और बातिल के दरमियान की लड़ाई है। इब्ने जियाद और यजीद ये बातिल परस्त, ये पलीद लोग ये दुनिया की मोहब्बत में आए थे और इमाम हुसैन दीन को सरबुलंद करने के लिए पहुंचे थे। तो अगर आज कोई नाहंजार ये कहता है कि सियासत की लड़ाई थी, तो हम तेरे इन अकवाल को अपनी ठोकरों में रखते हैं और तेरे कहने से फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरे हुसैन को इस तख्तो ताज की जरूरत नहीं है, वो तख्तो ताज उनका उनके जाने से पहले ही जन्नत में पहुंच गया था, समझ रहे हैं। वो तो वहां के सरताज हैं, वो तो वहां के सरदार हैं। फिर ये फाना होने वाली तख्त और ये हुकूमत से उन्हें क्या लेना देना। बहरहाल अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ तो यजीद पलीद जो कि एक बदबातिन शख्स था, एक बेगैरत शख्स था, उसके दिल में पहले से जो है नमाज की नफरत थी, उसके दिल में पहले से सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी थी। और क्यों ना हो, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी पैदाइश से कबल ही फरमा दिया था। 25 हिजरी में बदबातिन बदबख्त पैदा हुआ।
मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से पहले ही इरशाद फरमा दिया था। अगरचे रिवायत ये जो है कमज़ोर हो, लेकिन यजीद का अमल देखने के बाद ये रिवायतों की तस्दीक हो जाती है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही इरशाद फरमा दिया था कि मेरी सुन्नत से रूगर्दानी करने वाला मेरी उम्मत का एक शख्स होगा जिसका नाम यजीद होगा। सबसे पहले चेहरे से दाढ़ी छीलने वाला कोई होगा, उसका नाम यजीद होगा। नमाज को तर्क करने वाला कोई होगा, उसका नाम यजीद होगा। अलग अलग रिवायतों में आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसके किरदार को, उसके आदत व अतवार को बयान फरमाया, और सिर्फ बयान ही नहीं फरमाया बल्कि उसका नाम भी इरशाद फरमाया है, उसका नाम भी इरशाद फरमाया है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुकूमत की लालच उसे थी, खिलाफत की लालच उसे थी, लिहाजा उसने ये देखा कि अब खिलाफत के अगर सच्चे हकदार कोई है तो इमाम हुसैन है, और इनके रहते मुझे खिलाफत तो मैसर नहीं आ सकती। लिहाजा उसने पावर का इस्तेमाल किया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उसके वालिद खलीफा थे, वो तो नेकोकार, वो तो अल्लाह के सहाबी, वो अल्लाह के रसूल के सहाबी, वो जन्नती, आदिल, मुंसिफ। लेकिन देखो दुनिया की मोहब्बत इतनी बुरी चीज है कि बाप वली तो बेटा शैतान भी हो जाया करता है। दुनिया की मोहब्बत इतनी बुरी चीज है, इसलिए अपनी औलाद को दुनिया की मोहब्बत से दूर रखो। दुनिया की मोहब्बत में कभी ना खुद पढ़ो ना अपनी औलाद को पढ़ने दो। सहाबी का बेटा है, लेकिन दुनिया की मोहब्बत ने उसे इस कदर गुमराह कर दिया, इस कदर दीन से दूर कर दिया कि उसे ये भी ना नजर आया कि किससे मुकाबला करने के लिए आ रहा है। तो उसने मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अपने कुछ लोग भेजे और भेज करके कहा कि हुसैन से और अब्दुल्ला बिन अबू बकर से, अब्दुल्ला बिन उमर से, ये 3 लोगों से मेरे खिलाफत की बैत लो, और अगर ये बैत न करें तो इनके सरों को तन से जुदा कर दो। लिहाजा वहां पर उसके वो कारिंदे आते हैं, इमाम हुसैन, अब्दुल्ला बिन अबू बकर और अब्दुल्ला इब्न उमर और दीगर सहाबा को बुलाया जाता है, और बंद कमरे के अंदर ये कहा जाता है कि आप यजीद की बैत कर लो। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भाप लिया था कि अगर यहाँ फौरन अगर सब मिलकर के इनकार कर देंगे तो ये हथियारों से लैस होकर के आए हैं और दरवाजे पर ही हमारे हथियार ले लिए गए हैं, तो इनके इरादे कुछ ठीक नज़र नहीं आते हैं। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐलान करो सारी कौम में, अगर सारी कौम तैयार हो गई यजीद की बैत के लिए तो हम भी तैयार हो जाएंगे। लिहाजा वो बाहर आकर जब ऐलान करने वाला ही होता है तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ये जो कहा था इसलिए कहा था कि यजीद फासिक व फाजिर है, उसकी बैत हम कभी नहीं लेंगे और ना ही हमारी कौम लेंगी। लिहाजा हम तुम्हारे इरादों को भाप गए थे कि अंदर तुम क्या चाहते थे, इसलिए हमने हिकमत अमली से काम लिया। जाओ, अब ना हम बैत लेंगे, हम सीधे सीधे उसका हम मुकाबला अगर न कर सके तो हम उसके हाथ में हाथ भी न देंगे, क्योंकि हमें नबी ने तालीम नहीं दी है कि एक बदबातिल से, एक फासिक व फाजिर से, एक बेनमाजी से उसके हाथ पर बैत ली जाए और उसे अपना बड़ा या अपना खलीफा बनाया जाए। लिहाजा आप ये जान जाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में अब यजीद और फौज भेजेगा और मदीने में खून की नदियां बहेंगी, और आप नहीं चाहते थे कि मदीने में हुसैन की वजह से खून बहे। लिहाजा आपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अहले बैत को, अपने घर वालों को, जिनकी तादाद 72 या 82 बताई जाती है, आपने लिया और रातों रात बगैर किसी को बताए आप मक्का की धरती पर पहुंच गए, मक्का की सरजमीन पर पहुंच गए। मक्का की सरजमीन पर जाने के बाद जब लोगों को पता चला कि इमाम हुसैन आए हैं तो लोग जोक दर जोक इमाम हुसैन की बारगाह में आकर के सलामी पेश करने लगे, खुशामदीद कहने लगे। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन जान गए थे कि यहाँ भी वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो हाकिम था वो उसका हम नवा था। लिहाजा वो ये
उन्हें वो ये जानते थे कि यहाँ पर भी मक्का की हरम पाक की सरजमीन पर खून बहाया जाएगा, और मेरी वजह से एक हदीस पाक उन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा से सुन रखी थी, और वो हदीस पाक बड़ी मशहूर भी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि एक मेंढे की वजह से जो है हरम पाक की इज्जत को पामाल किया जाएगा, एक मेंढे की वजह से। तो इमाम हुसैन ये फरमाते थे हमेशा, जब भी कोई उनसे कहता था कि हरम को न छोड़े, आप हरम से आप न जाएं, तो आप इरशाद फरमाते थे कि देखो मैं वो मेंढा बनना नहीं चाहता जिसकी वजह से हरम पाक की अजमत पर हर्फ आए, यहाँ खून बहे। लिहाजा जब आपने देखा कि यहाँ भी यजीद के कारिंदे चैन से बैठने नहीं दे रहे हैं, तो आपने इरादा फरमाया। उस दरमियान कूफा से 3,500 से ज्यादा खतूत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आए खत, और खत में क्या था? खत में ये था कि या इमाम, यजीद और उसकी हुकूमत ये जालिम हुकूमत है, ये बदबातिन लोग हैं, ये बदबख्त लोग हैं। या इमाम, हम कभी भी यजीद की बैत नहीं लेंगे, बल्कि हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैत होना चाहते हैं। या इमाम, इस खाकदाने गीती पर आपके अलावा हमारा कोई सहारा नहीं है, आपके अलावा हमारा कोई मददगार नहीं है। अगर आप नहीं आए तो बरोज़े महशर हम आपसे सवाल करेंगे, आप तशरीफ लाएं। आपको जब ये खतूत आए तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर उस वक्त ये फर्ज हो चुका था कि आप नवासे रसूल होने की बिना पर जब आपसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो तो आप उसकी मदद को जरूर पहुंचे। समझे? ये इतना इल्म तो उन्हें था, इतना तो वो जानते थे कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कल ये मुझे बदनाम करेंगे, और अगर वाकई में ऐसा है तो मैं पूरी जिंदगी अपने आप को मलामत करता रहूंगा कि हुसैन लोग तुझे बुला रहे थे और तू गया नहीं। अल्लाह अकबर। और अपने नुफूस को, अपने घर वालों को इसलिए साथ में लिया कि मेरी गैर मौजूदगी में कहीं मेरे घर वालों का बहाना बना करके कहीं यहाँ पर हरम पाक की सरजमीन पर जो है कत्ल गारतगिरी का बाजार गर्म न किया जाए और हरम पाक की अजमत को कहीं पामाल न किया जाए। लिहाजा आपने सबसे पहले अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को वहां की कैफियत को जानने के लिए भेजा और कहा कि मुस्लिम जाओ जाओ जरा जाकर के देख करके आओ, इन खतूत की हकीकत क्या है, इन खतूत का माजरा क्या है, जो ये बातें लिखी हुई है क्या वैसा ही मामला है, क्या हकीकत में लोग वहां के तैयार हैं कि हमारा साथ दें और यजीद के जो है खिलाफ वो खड़े हो और यजीद से बैत न ले, वो क्या जैसे वो बता रहे हैं वैसा ही है। अल्लाह अकबर। यजीद के बारे में तो दुनिया जानती थी, यजीद के बारे में तो इमाम अली मकाम जानते थे, और क्यों ना जानते हो, एक मर्तबा हज का मौका था, एक मर्तबा हज के मौके पर जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 25 हज पैदल फरमाए हैं। कितने हज किए हैं पैदल? कितने किए हैं? अब आज के गैर मुकल्लिदीन ये बोलते फिरते हैं कि पैदल हज करना जायज़ नहीं है। माअल्लाह, अगर पैदल हज करना जायज़ नहीं है तो इमाम हुसैन ने तो 25 हज पैदल किए हैं। जो लोग इस पर अंगुश तुनवाई कर रहे हैं, मेरे इमाम का किरदार और अमल भी वो देख ले कि मेरे इमाम ने 25 हज पैदल किए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम जब हज के लिए तशरीफ ले गए और आप गुजर रहे थे रास्ते से, तो यजीद एक दरख्त की आड़ में अपने साथियों को लेकर के बैठा हुआ था और शराब के जाम पे जाम लगाए जा रहे थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहा कि तुम क्या कर रहे हो, ये तो हराम है। अल्लाह अकबर। तो उस बदबख्त ने कहा कि लो तुम भी थोड़ा ले लो इसमें से। आप लाहौल पढ़ते हुए आगे बढ़ गए। इमाम हुसैन की निगाहों में यजीद का तर्ज अमल था, यजीद की जिंदगी थी कि वो फासिक व फाजिर है, शराबी है, बेनमाजी है, सुन्नतों को तर्क करने वाला है, जालिम व जाबिर है। लिहाजा आप कैसे कबूल कर लेते कि ये खलीफा हो जाए?
ये इस्लामी ममलिकत का संभालने वाला हो जाए, और आप कैसे उम्मत मुस्तफ़ा को उसके भरोसे छोड़ देते। लिहाजा आप मक्का की सरजमीन से निकले, 3 ज़िलहिज को आपने मक्का छोड़ा, शाबान के महीने में आप मदीने से निकले, ज़िलहिज के महीने में आप जो है मक्का से निकले। तो पूछने वाले किसी ने पूछा कि या इमाम, हज के दिनों के दरमियान आप वहां से निकले हैं, हज के दिन करीब हैं और आप वहां से निकले, क्या ही अच्छा होता कि आप हज कर लेते। तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने इस बदबख्त की चालों को भांप लिया था कि ये मुझे हरम पाक में गिरफ्तार करना चाहता था, और गिरफ्तार करके वहीं से जो है मेरे जरिए से उम्मत मुस्तफ़ा पर जुल्म और बर्बरियत ये करना चाहता था। लिहाजा मैं नाना जान की उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे नाना जान की उम्मत को तकलीफ पहुँचे और हरम पाक की अजमत पामाल हो। लिहाजा इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। आपने अपने घर वालों को लिया, बड़े बड़े सहाबा आए, समझाया, रोका कि या इमाम आप न जाएं, या इमाम आप न जाएं, जिनमें हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा, बहुत समझाया, लेकिन इमाम आली मकाम ने उन्हें बताया, इरशाद फरमाया कि देखो, जिसका मुकद्दर जहाँ तय होता है वहाँ वो पहुँचता है, जिसकी मौत जहाँ तय होती है वो वहाँ किसी भी तरह पहुँच जाता है। क्या मेरे नाना जान की ज़बानी तुमने करबो बला के वाक़यात नहीं सुने? अल्लाह अकबर। तो लोग कहते हैं कि इमाम माज़अल्लाह वहाँ गए थे तो किसी मामले, इमाम सब कुछ जानते थे पहले से कि क्या होने वाला है, क्या माजरा है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आधे रास्ते तक इमाम पहुँचे तो एक अरज़दक नामी शायर से मुलाकात हुई। तो उससे इमाम ने पूछा कि कूफा के लोगों का क्या हाल है, उनका क्या माजरा है, उनके खुतूत हम तक पहुँचे हैं, हमारे भाई वहाँ गए हुए हैं। तो उसने कहा कि हुजूर वाला, उनकी ज़बानें तो आपकी तरफ हैं, लेकिन उनकी तलवारें यजीद की तरफ हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं कि वह आपका साथ देंगे। लिहाजा इमाम ने जो गांव वाले साथ में जुड़ गए थे तो उनसे कहा कि देखो, यहाँ से अब सफ़र मुश्किल होने वाला है, लिहाजा जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए। उसी असना में एक घुड़सवार दौड़ा चला आता है और हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर देता है कि या इमाम, आपके भाई, चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है। अल्लाह अकबर। और आपके बच्चों का भी कोई पता नहीं है। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अपने साथियों से कहते हैं कि जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, उनको सिर्फ मेरे से लेना देना है, सिर्फ मेरा उनका मामला है। लेकिन अल्लाह अकबर, आपके हर साथी, आपके हर दोस्त, आपके हर रिश्तेदार, आपके भतीजे भांजे सब एक ज़बान होकर ये कहने लगे कि या इमाम, हम आपको छोड़ करके चले जाएं, बरोज़े हश्र बीबी फातिमा को हम क्या मुंह दिखाएंगे? आखिरत में बीबी फातिमा के सामने खड़े रहने के हम काबिल भी नहीं रहेंगे। तो जब तक हमारी जान हमारे बदन में मौजूद है या इमाम, आपकी जात पर हम किसी किस्म का कोई हर्फ नहीं आने देंगे। लिहाजा वो जाहिल लोग जो दौलत की लालच में आए थे, जो ओहदे की लालच में आए थे, जब उन्होंने देखा कि अब सफ़र मुश्किल होने वाला है, जो गांव से जुड़े थे कुछ अरब के बुद्धू लोग, तो वो देखे कि अब रास्ता मुश्किल है, सफ़र मुश्किल है, लिहाजा यहाँ से चलो, अब हमारा कुछ काम नहीं। तो मदीने से जितने लोग निकले थे और मक्का से जितने लोग निकले थे, कूफा की सरहदों तक उतने ही लोग बाकी थे। हालांकि बीच में रास्ते में हजारों लोग जुड़ गए थे, लेकिन जब रास्ता मुश्किल था, जब सफर कठिन था, तो उन्होंने ये न देखा कि नवासे रसूल साथ में है, कितनी भी कठिनाई आ जाए
इनकी खिदमत में दुनिया व आखिरत की भलाई है। ये न सोचा बल्कि ये देखा कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा घर लुट जाएगा, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मेरी जायदाद का क्या होगा। अल्लाह अकबर। कई लोग ये अपने घर अपनी जायदाद की फिक्र में वापस हो लिए, लेकिन उनमें एक जो है ऐसा साथी आपको मिला जिसका नाम हजरत जुहैर था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, मशवरा करने के बाद कहा कि बेगम नवासे रसूल तन्हा है, बेगम अहले बैत तन्हा है, बेगम और मैं चाहता हूं कि मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं। बेगम कहती है कि नवासे रसूल के साथ शामिल होने की बात कर रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ शामिल होने की बात कर रहे हो। इससे बढ़कर मेरे लिए कोई और खुशी की बात नहीं होगी। मैं बेवा होती हूँ हो जाए, मेरे बच्चे यतीम होते हो जाए, लेकिन है मेरे शोहर नामदार इमाम अली मकाम के बदन पर सर्व आने से पहले अपनी गर्दन को कटा देना, अपने आप को फना कर देना। लेकिन मेरे इमाम हुसैन पर कभी किसी किस्म की कोई अंगुष्ठ नुमाई करे, कोई हर्फ या कोई तलवार उठाए तो कोई आप जो है मुकाबले के लिए खड़े हो जाना, ढाल बन के पेश हो जाना, अपने बदन को छलनी कर लेना, लेकिन इमाम पर आंच आने न देना। ये मेरी आपको वसीयत है। अल्लाह अकबर। वो अपनी बीवी को तलाक देते हैं और अपने साले से कहते हैं कि ले जाओ, जो जो मेरा माल है सब कुछ मेरी बीवी का है। अब मैंने अपनी जान का सौदा कर लिया है मोहब्बत इमाम हुसैन से, अपनी जान को मैंने पेश कर दिया है। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे भी कुछ साथी मिले, ऐसे भी कुछ रुफका मिले, लेकिन जब करबला की धरती के करीब वहाँ सरहद पर पहुँचने की बारी आई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इमाम अली मकाम एक इलाके में एक कुएं के पास अपने रुफका अपने साथियों को लेकर के वहाँ आराम आपने किया। एक दिन आप वहाँ रुके, दूसरे दिन देखा कि 1000 के लश्कर के साथ कुछ लोग आ रहे हैं। तो किसी ने कहा, या इमाम, ये लोग हमसे जंग करने के लिए आ रहे हैं, ये हमसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, वो आ रहे हैं, उन्हें आने दो, आने के बाद देख लिया जाएगा। 1000 का लश्कर था और उस लश्कर का कायद, उस लश्कर का सिपह सालार जो था वो हुर बिन यजीद था, हुर बिन यजीद तमीमी था। अल्लाह अकबर। हजरत हुर 1000 के लश्कर को लेकर के आते हैं, तवील सफर करके आते हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा कि ये लोग प्यासे हैं, इन्हें अपने कुएं से पानी अता कर दो, ये लोग भूखे हैं, इन्हें अपने खाने से खाना अता कर दो। अल्लाह अकबर। उनको पानी पिलाया गया, उनको खाना खिलाया गया, और जब जोहर की नमाज का वक्त करीब आया तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुतबा इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों आए हो, मैं जानता हूँ कि तुम हमें गिरफ्तार करने या हमसे जंग करने के लिए आए हो, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें यह ऐलान कर रहा हूँ कि हम आए थे कूफा वालों के बुलाने की बिना पर, उनके खुतूत की बिना पर हम आए थे। नाम ले लेकर के इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि देखो ये नाम है, इन लोगों ने हमें खुतूत लिखे थे, और अगर हमारा आना तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं 3 बातें तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। ऐ हुर, उन 3 बातों में से किसी एक को कबूल कर लो। एक बात तो ये है कि मुझे सीधे यजीद के पास लेकर के चलो, जिस तरह मेरे भाई इमाम हसन ने अमीर माविया के साथ अपना मामला तय किया था, मैं यजीद के साथ कर लूंगा। या अगर वहां नहीं ले चलते तो मुझे सरहदों, कुफ्फार की सरहदों पर भेज दो, मैं वही कुफ्फार से जंग लड़ करके शहीद हो जाऊंगा। या अगर वो नहीं मानते तो यहाँ करीब के किसी गांव में मुझे छोड़ दो, मैं वहीं रह करके पूरी जिंदगी बसर कर लूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत हुर कहते हैं कि या इमाम, हम इन खुतूत से आगे नहीं है, या इमाम हम नहीं जानते कि खत आपको किसने लिखा, हमें नहीं पता है कि खुतूत का क्या माजरा है, हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि इमाम हुसैन को लेकर के कूफे आया जाए और यजीद की बैत पर उनको जो है आमादा किया जाए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुर, जोहर का वक्त है, तू जो नियत दिल में लेकर के आया है, क्या हमारे साथ नमाज पढ़ने के लिए तू तैयार है? वो मुहिब्ब अहले बैत था, मुहिब्ब अहले बैत था। यजीद की तरफ से आया जरूर था, लेकिन मुहिब्ब अहले बैत था। इमाम हुसैन के पीछे जोहर की नमाज भी पढ़ी, असर की नमाज भी पढ़ी, और उसके बाद
एक शख्स पैगाम लेकर के आया कि इमाम हुसैन को करबो बला के तपते हुए सहरा में रोका जाए और किसी झाड़ी या पहाड़ी की ओट में न रोका जाए बल्कि पानी से दूर रोका जाए। हजरत हुर ने उस बात पर अमल किया और एक चट्टेल मैदान में एक मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला को वहाँ रुकाया गया। अल्लाह अकबर, नहर फिरात वहाँ से करीब में है लेकिन पहरे बिठा दिए गए। अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने का इरशाद फरमाया, ऐ हुर तुझ पर तेरी माँ रोए, तूने ये क्या काम कर दिया है। अल्लाह अकबर। तो वो कहने लगे, या इमाम, बातचीत से मसला हल हो सकता है, आपने जो बात पेश की है वो बड़ी बेहतरीन बात है। अल्लाह अकबर। इब्ने ज़ियाद उस वक्त कूफा का गवर्नर था। इब्ने ज़ियाद ने अम्र बिन साद को खत लिखा। अम्र बिन साद जो कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए जा रहा था, जो कि मुशरिकीन से लड़ने के लिए जा रहा था, जो कि बगावत को कुचलने के लिए 4000 का लश्कर लेकर के अपने साथ हो जा रहा था। लेकिन इब्ने ज़ियाद ने खत लिखा कि अब तुम्हें वहां कुफ्फार से लड़ने की जरूरत नहीं है, मुशरिकीन से लड़ने की जरूरत नहीं है, लिहाजा तुम यहाँ आओ, यहाँ पर तुम्हें एक मारे का असर करना है, यहाँ पर तुम्हें एक जंग लड़ना है। उसे बताया नहीं गया था कि किससे लड़ना है। वो जब वापस आता है, यजीद की तरफ से उसे रे की गवर्नरी का परवाना मिल चुका था पहले ही कि तू मुशरिकीन से लड़ेगा तो तुझे रे शहर का गवर्नर बना दिया जाएगा। लिहाजा रास्ते ही में इब्ने ज़ियाद उसे बुलाता है और कहता है कि 4000 का लश्कर लेकर के इमाम हुसैन की सरकुबी के लिए जाओ और यजीद की बैत के लिए कहो, अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत न करे तो उनके सर को तन से जुदा कर दो। अम्र बिन साद जो कि सहाबी रसूल का बेटा था, हजरत साद इब्ने अबी वकास का बेटा था। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि ए नापिकार, ए नाहंजार, तू मुझे नवासे रसूल से लड़ने की बात कर रहा है, तू जिगर गोशे बुतूल से मुझे उनके मुकाबले में पेश कर रहा है। ये नहीं हो सकता, मैं नवासे रसूल से नहीं लड़ सकता, मैं फातिमा के लाल के मुकाबले में नहीं आ सकता। लिहाजा इब्ने ज़ियाद कहता है कि अगर तू इमाम हुसैन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो रे की गवर्नरी का जो परवाना तुझे दिया गया है, ला वो परवाना। करबो बला की सरजमीन पर ये जितने आए थे ना 22,000 का जो लश्कर था, ये सिर्फ और सिर्फ दुनिया की लालच और मोहब्बत में आए थे, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में आए थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बहरहाल मारिका करबला में क्या क्या हुआ, क्या क्या मामलात हुए हैं, इतना वक्त तो नहीं है कि पूरा तवील गुफ्तगू उस पर की जाए। लिहाजा किस्सा मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने रफ़क़ा में, देखिए, एक मुहर्रम को इमाम हुसैन को करबला की धरती पर रोका गया और 7 मुहर्रम की तारीख में, 7 मुहर्रम, आज 7 मुहर्रम ही की तारीख है, ये वही तारीख है जिस तारीख में इमाम हुसैन को नहर फिरात के पानी से रोक दिया गया। 7 मुहर्रम को नहर फिरात पर पहरा लगा दिया गया और पहरा इतने उतने सवारों का नहीं बल्कि 1000 घोड़सवार लगाए गए नहर फिरात के, क्योंकि वो जानते थे ना ये अली के शहजादे हैं, वो जानते थे ना ये फातिमा के जिगरगोशे हैं कि अगर पानी इनके पास रहेगा तो हमारे 22,000 नहीं बल्कि 22 लाख भी हो तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखो, दुनिया की मोहब्बत इतना अजीम गुनाह है कि नवासे रसूल के मुकाबले में ला खड़ा करती है, तो दुनिया से हमेशा दूर रहो। जानते हो वो हुर, आखिरी बात पेश करके अपनी गुफ्तगू खत्म करूं, वो हुर जिन्होंने एक मुहर्रम को इमाम हुसैन को रोका था, जब वो ये जान गए कि ये लोग इमाम हुसैन की बात मानने को तैयार नहीं बल्कि फातिमा के लाल के खून के प्यासे हैं, अल्लाह अकबर, हजरत हुर ने तो पहले अपनी कौम को समझाया, पहले उन 22,000 लश्कर से वो मुखातब हुए और इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम देख नहीं रहे हो किसके मुकाबले में हो, क्या तुम नहीं जानते इनकी अजमत? बुलाया तुम लोगों ही ने खत लिख करके है, बुलाया तुम लोगों ही ने मदद के लिए है और आज तुम उन्हीं के मुकाबले में खड़े हो। कहते कि हुर, तू भी बागी हो गया है, क्या तुझे ये दुनिया की रानाइयां नजर नहीं आ रही है?
क्या तुझे दुनिया की ताकत, दुनिया का पावर, ये तख्तो ताज तुझे नजर नहीं आ रहा है? अल्लाह अकबर। हजरत हुर इरशाद फरमाते हैं कि हुर ने एक गलती एक मुहर्रम को इमाम को रोक कर दिया, अब दूसरी गलती हुर नहीं करेगा, बल्कि हुर को नजर आ रहा है जन्नत में मकाम, हुर को नजर आ रहा है जामे कौसर, हुर को नजर आ रही है गुलामी हुसैन। लिहाजा घोड़ा दौड़ा करके वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के खैमे की तरफ आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। मुहिब्ब अहले बैत थे और कहते हैं, या इमाम, क्या मेरी वो गलती जो मैंने आपको रोका था, क्या उसकी माफ़ी मुझे मिल सकती है? तो इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, ए हुर, तेरा नाम हुर है और हुर का माना होता है आज़ाद। तू दुनियावी मामलात में भी आज़ाद और आखिरत में भी तू आज़ाद रहेगा, दोनों जहां में मैंने तुझे आज़ाद किया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यके बाद दीगरे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के रुफ़क़ा, आपके साथी, आपके अहले बैत के नौजवान जंग में जाते गए। एक एक के मुकाबले में जब एक एक आए तो खीरे ककड़ी की तरह उन्होंने काट करके रख दिया, लेकिन हर बार ऐसे होता कि तन्हा तन्हा का जब मुकाबला होता या 1 और 4 के मुकाबले में भी अगर मुकाबला होता तो अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन के जियाले, इमाम हुसैन के जिगर पारे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाल, अल्लाह अकबर, एक अगर मुकाबले में आता तो चंद सेकंडों में उसका मुकाबला कर लेते, 2 आते उसे मार देते, 4 आते उसे मार देते। लेकिन इन नाहंजारों ने किया क्या? हर बार 1500 लोगों को एक साथ भेजा, दूर से तीर बरसाए, क्योंकि वो ये जानते थे कि अहले बैत है, वो ये जानते थे कि हैदर कर्रार का खून इनकी रगों में दौड़ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गर्ज ये के बाद दीगरे सबकी शहादत होती है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबको लेकर के आ रहे हैं और अपने खैमे के सामने सबकी नेशे मुबारक को रख रहे हैं। जानते हो, कोई पूछने वाले ने पूछा कि इमाम हुसैन पहले ही क्यों नहीं चले गए, तो इतने सब बच जाते। इमाम हुसैन अकेले तन्हा पहले क्यों नहीं चले गए, तो इतने सब बच जाते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अगर इमाम अली मकाम पहले चले जाते तो जो मर्तबा और मुकाम उनको मिलना था फिर वो नहीं मिलता। इमाम को उन्होंने जाने ही नहीं दिया, हत्ता कि आपके 2 छोटे भांजे और मोहम्मद छोटे से हैं लेकिन वो भी खड़े हो गए कि या इमाम, हम आपको जाने नहीं देंगे। या इमाम, अगर आप पर कुर्बानी पेश करने की बारी आई तो हम कुर्बानी पेश। 7 या 8 साल के नौजवान थे, छोटी छोटी उनकी तलवारें थी। अल्लाह अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, छोटे बच्चे क्या कहते नजर आते? हर किसी ने यही कहा कि या इमाम, आप पर हमें कुर्बान होने दीजिए। बरोज़े महशर जब बीबी फातिमा की बारगाह में हम पेश होंगे तो हम भी कह सकेंगे कि या फातिमा, आपके लाल के नाम पर हमने अपनी जान का नजरान अकीदत पेश किया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, यके बाद दीगरे सब शहीद हुए। घर में सिर्फ अब खैमे में देखो, इस मामलात के अंदर ऐसी ऐसी मनगढ़ंत रिवायतें और ऐसी ऐसी बातें बयान की जाती है जो अहले बैत अतहार की शान के खिलाफ है। कोई कहता है कि मादअल्लाह बीबी सकीना ने घोड़ा पकड़ लिया था, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई कहते हैं कि बीबी ज़ैनब खैमे से बाहर आ गई थी, शहरबानो खैमे से बाहर आ गई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो नुफूस कुदसिया है, पर्दे की ऐसी पाबंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, के इनकी मिसाल, इनके पर्दे की मिसाल न इनसे पहले कहीं पाओगे न इनके बाद कहीं पाओगे। ये इल्ज़ाम है बीबी सकीना पर, ये इल्ज़ाम है बीबी ज़ैनब पर कि वो खैमे से बेपर्दा बाहर आ गई थी। माअल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, ये सब झूठी और मनगढ़ंत रिवायतें जो बयान की जाती हैं। बीबी सकीना ने कोई घोड़ा नहीं पकड़ा है। इमाम हुसैन ने, और वहाँ खुद मेरे इमाम मौजूद। ये तो इल्ज़ाम मेरे इमाम पर भी हो रहा है कि मेरे इमाम अपनी घर की खवातीन को रोक नहीं रहे हैं। खवातीन बाहर आ रही है, बेपर्दा आ रही हैं,
माद अल्लाह। तो जो लोग ये इसी मनगढ़ंत रिवायतें बयान करते हैं और बीबी सकीना के हवाले से और हजरत कासिम के हवाले से जो रिवायत बयान की जाती है, माद अल्लाह, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया के खैमे हुसैनी में उस वक्त इमाम कासिम और बीबी सकीना का निकाह हुआ था। माद अल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं थी। अरे एक तरफ रफ़का शहीद हो रहे हो, एक तरफ जो है सब भूखे प्यासे हो, 3 दिन के, अली असगर तड़प रहा हो, सकीना और मोहम्मद तड़प रहे हो, ऐसे आलम में अल्लाह अकबर, क्या कोई शादी का माहौल गर्म कर सकता है? क्या शादी का कोई माहौल सजाया जा सकता है? ऐसी कोई बात थी ही नहीं, बल्कि ये लोगों का झूठा बहतान है, ये लोगों का झूठा इल्जाम है। इमाम कासिम की निस्बत थी, अपनी जगह थी, लेकिन वहां कोई निकाह या कोई शादी नहीं हुई है। जो झूठी रिवायतें लोग बयान करते फिरते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं अहले बैत अतहार पर, तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे उन्होंने किया क्या उस रात में? उस रात में ये नहीं किया, बल्कि 9 मुहर्रम को जब यजीदी लश्कर हमला के लिए आया था तो इमाम हुसैन ने कहा था कि एक रात की हमें मोहलत दे दो, कल हमला करना, क्योंकि तुम जानते हो मैं नमाजों से कितनी मोहब्बत करता हूँ, तुम जानते हो मैं कुरान से कितनी मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा एक रात का वक्त दे दो अहले बैत को। कहा गया हुसैन वक्त क्यों चाह रहा है? क्या अपनी जायदाद को गिनने के लिए? क्या अपने माल मनाल को गिनने के लिए? क्या वसीयतों को लिखने के लिए? तो फरमाया नहीं, ये जिंदगी की आखिरी रात होगी, रब के सजदे में गुजारूंगा, जिक्र इलाही में गुजारूंगा। पूरी रात अहले बैत अतहार नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया वो जारी करते रहे, अल्लाह अकबर। और उसमें से बहुत से शोहदा के ख्वाब में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जामे कौसर लेकर के प्यासे हो, मेरे पास आने वाले हो, मेरे हाथ से ऐसा पानी पिलाऊंगा कि उसके बाद तुम्हें कभी पानी की प्यास लगने वाली नहीं है। यह के बाद दीगर रफ़का शहीद होते रहे, अल्लाह अकबर। अब कोई ना था, इमाम तन्हा है, उनके बेटे ज़ैनुल बीमार ज़ैनुल आबिदीन 22 साला तन्हा है, और छोटा बच्चा अली असगर है। अल्लाह अकबर। शहर बानो कहती हैं कि या इमाम, ये जो है दुश्मन जो है ये आपसे दुश्मनी रखते हैं, हमसे दुश्मनी रखते हैं, लेकिन 6 माह के अली असगर से तो ये दुश्मनी नहीं रखेंगे, लिहाजा इनसे मुतालबा तो किया जाए कि थोड़ा पानी अली असगर को दे दिया जाए, ताकि अली असगर के सूखे गले को कुछ सुकून मैसर आ जाए। तो इमाम अली मकाम नन्हे अली असगर को लेकर मैदान कारजार में तशरीफ लाते हैं और आकर के इरशाद फरमाते हैं कि यजीदी लश्करियों, इब्ने ज़ियाद के चाहने वालों, मैं तुमसे ये मुतालबा करता हूँ कि मेरा नन्हा अली असगर, मेरा 6 माह का अली असगर प्यासा है, प्यास से तड़प रहा है। अल्लाह अकबर। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, तुम्हारे जो है लेना देना मुझसे है, मेरे इस छोटे बच्चे से तो नहीं, लिहाजा एक पानी का प्याला जो मेरे बच्चे अली असगर के लिए अता फरमाएगा, बरोज़े हश्र मैं नाना जान के हाथों से जामे कौसर अता करूंगा। अल्लाह अकबर। कितना समझाया मेरे इमाम ने, लेकिन उन नाहंजारों ने तब भी नहीं। हुरमला बिन काहिल नामी पलीद शख्स ने जहर में बुझा हुआ तीर वहां से चलाया, वो तीर नन्हे अली असगर के हलक में पेविस्त होकर इमाम अली मकाम के बाजू में आकर के लगा। अल्लाह अकबर। अब इमाम अली मकाम ने हुज्जत कायम फरमाई, अपने बारे में बताया, मैं कौन हूँ वो सब जानते थे, मैं नबी का नवासा हूँ वो जानते थे, मैं फातिमा का लाल हूँ वो जानते थे, मैं नौजवानाने जन्नत का सरदार हूँ वो सब जानते थे, लेकिन दुनिया की मोहब्बत उनके दिल में ऐसे घर कर गई थी कि उन्हें नौजवानाने जन्नत का सरदार नजर ना आया। 72 जख्म तीर और तलवार के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के बदन मुक़द्दस पर एक रिवायत के मुताबिक 80 जख्म लगे। इमाम अली मकाम अपने घोड़े से नीचे आए और जब शुमर लईन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला के सीने पर चढ़ दौड़ा तो आपने इरशाद फरमाया, ए शुमर, यूं मेरा सर कलम न कर, बल्कि जब मैं सजदे में जाऊं तब मेरा सर कलम करना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुमा का वो वक्त था, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सजदे में गए। पूरी कायनात ने इमाम हुसैन के उस सजदे को देखा। उस सजदे की मिसाल
ना उससे पहले कोई दे सका है ना कयामत तक दे सकेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दुनिया ने, कायनात ने मेरे इमाम को सजदे में जाते तो देखा है, लेकिन सजदे से उठते हुए किसी ने नहीं देखा। आज तक वो सजदा मेरे इमाम का मौजूद है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो इमाम हुसैन ने हम चाहने वालों को ये दिखा दिया कि दुनिया की मोहब्बत नहीं बल्कि सजदों की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाना, दोस्तों की मोहब्बत नहीं बल्कि नमाज की, अहले बैत अतहार की मोहब्बत लेकर के दुनिया से जाना। क्योंकि नमाज की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम कुरान मुकद्दस की मोहब्बत, यही तुम्हारे आखिरत का जामिन है। और दुनिया तो क्या है, ये मलऊन है, इस पर लानत की गई है। और दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उस पर लानत की गई है, सिर्फ अल्लाह की निशानियों को छोड़ करके। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा से ये पैगाम दे दिया कि जब तक जिंदा रहना, हुसैनी बन करके रहना। और सच्चा हुसैनी वो होगा जो सजदों से मोहब्बत करेगा, जो कुरान से मोहब्बत करेगा, जो नबी से मोहब्बत करेगा। लिहाजा ए हुसैनियों, अगर सच्चे हुसैनी बनना चाहते हो तो 5 वक्ता नमाज के पाबंद हो जाओ, इमाम अली मकाम के तरीके पर अमल करने वाले बन जाओ, उनकी जिंदगी को अपने लिए मशाल राह, नमूने अमल बनाओ, ताकि तुम्हारी दुनिया भी सवरे और आखिरत भी सवरे। परवरदिगार आलम हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ बयां हुआ कहीं गलती व खता हुई हो, मेरा मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए।